ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनांजय जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है घर में पैसों की परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। यह एक ऐसा विषय है जो आज की डेट में कोरोना की वजह से घर घर की परेशानी बन गई है। काम धंधों पे बहुत बुरा असर पड़ गया है। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सभी के ग्रह खराब हो गए, पूरी दुनिया में सभी लोगों के ग्रह खराब हो गए। देश के जैसे हालात होंगे उसी हिसाब से इंसान के अच्छे ग्रह जो हैं वो अपना फल दिखाते हैं। नहीं तो देश के हालात ख़राब होने पर अच्छे ग्रह अपना फल नहीं दिखा पाते हैं। ये तो एक तरफा बात हो गई, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना महामारी से जल्द जो है पूरे विश्व को छुटकारा मिले। अब बात करते हैं कि पैसों की दिक्कत परेशानी को किस तरह से दूर किया जाए। आपको एक बात बताऊं कि यह परेशानी केवल एक आध ग्रह की वजह से नहीं होती है। इसके भी एक नहीं अनेक कारण होते हैं। यदि एक आध कोई कारण होता तो उसको तो इजीली बता दिया जाता, सारी दुनिया जो है उन उपायों को कर लेती और इजीली पैसों की समस्या से छुटकारा पा सकती थी, मगर ऐसा होता नहीं है। इसके भी कई कारण हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है वही दर्शाती है कि पैसों की दिक्कत क्यों आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूँगा, मैं केवल सामान्य बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको किस वजह से पैसे की परेशानी है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी हॉरोस्कोप ज़रूर दिखा लें। उसके अनुसार यदि आप उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे शुरुआत करता हूँ मैं, जैसे मैं अपने अन्य वीडियोस में भी आपको बात बताता आ रहा हूँ। हमारी शरीर की बेस मूलाधार चक्र जिसका स्वामी मंगल है। मंगल यदि मजबूत है तो इंसान को जो है कर्जों इत्यादि से बचाव होता है, पैसों की आवाजाही अच्छी होती है और इंसान को बीमारियां नहीं लगती हैं। तो मंगल का ग्रह का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि मंगल ग्रह की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव यदि फेस कर रहे हैं तो 300 ग्राम लाल मसूर की दाल शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर 21 दिन तक लगातार मंदिर में देने से मंगल की शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। फिर भी यदि कोई कसर रह जाए तो इस उपाय को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है बुध की। यदि कुंडली में बुध खराब है, बुध एक छोटा सा ग्रह है, ये मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटा ग्रह है, राजकुमार इसको उपाधि दी गई है, लेकिन आप इसे छोटा ना समझें। बुध यदि कुंडली में खराब है तो लगा लीजिए सब कुछ खराब। यदि बुध खराब है तो अपनी महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा में बहुत ही गलत प्रभाव देगा, जिससे कि इंसान को जो है बुध का संबंध बुद्धि से होता है। प्लानिंग जो है उनकी गलत हो जाती है और उन गलत प्लानिंग की वजह से पैसों का नुकसान इत्यादि बहुत हो जाता है, जिससे कि पैसों की आवाजाही रुक जाती है। इसके लिए यदि कुंडली में शुभ है ग्रह बुध और अच्छी अवस्था में नहीं है तो पन्ना रत्न धारण करें। नहीं तो सबसे पहले तो नाग छेदन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि अशुभ ग्रह है कुंडली में, नाग छेदन 96 दिन के लिए निचली साइड से इसमें जो है चांदी या सोना या धागा इत्यादि बांधकर बुध ग्रह को ठीक किया जाता है, जिससे कि जो है बुध ग्रह का शुभ असर मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही गाय को हरी पालक खिला सकते हैं। अपने मंदिर में हरे मूंग की दाल या हरा कद्दू या मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम इत्यादि लगातार 43 दिन तक शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू कर
मंदिर में दिया जा सकता है, जिससे बुध के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है गुरु का। आपको एक चीज़ बताऊं, गुरु जो है इसका शुभ होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु जो है विस्तार का कारक है। इंसान को बढ़ाने में, जीवन में यश प्रदान करने में, जीवन में इज्जत प्रदान करने में, धन संपत्ति प्रदान करने में गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। गुरु यदि कुंडली में शुभ ग्रह है, लेकिन कुंडली में यदि यह पीड़ित है, पाप ग्रहों के साथ युति बनाकर या दृष्टि के द्वारा पीड़ित हो रहा है, तो यह अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा में बहुत ही बुरा फल देगा। तो इसका उपाय करना तो बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप लगातार 43 दिन तक 400 ग्राम चने की दाल साफ़ बहते पानी में बहाएं, तो बृहस्पति की अच्छी यानी रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी वृद्ध ब्राह्मण को शुक्ल पक्ष के वीरवार को धोती कुर्ता पीले रंग का, उसमें 4 किलो हल्दी, 4 किलो चने की दाल, 400 ग्राम पैकेट हल्दी के, केसर इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद लेकर घर में आएँ, तो यह भी एक गुरु का बहुत अच्छा उपाय होता है। गुरु को जितना आप प्रसन्न करेंगे, उतना ही देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आपको मिलना प्राप्त होगा और पॉजिटिविटी मिलेगी, और जिससे कि जो है जीवन में, परिवार में खुशहाली का आगमन होगा। अब इसके बाद नंबर आता है शुक्र का। बृहस्पति जो है वो तो देवों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, हम कलयुग में निवास कर रहे हैं। हम ऐसे समय में आपको एक चीज़ बता दूं कि केवल गुरु की ही प्रसन्नता जो है पूरी नहीं पड़ेगी, उसके लिए शुक्र की प्रसन्नता भी बहुत ज़रूरी चाहिए। शुक्र यदि कुंडली में शुभ ग्रह है लेकिन अच्छी अवस्था में नहीं बैठा है, तो डायमंड जो है वो तो एक महंगा रत्न है। इसके लिए सफ़ेद पुखराज, ओपल इत्यादि पहना जाता है, जिससे कि शुक्र ग्रह का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही यदि कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी है शुक्र, लेकिन हमें उसकी अच्छी अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं कि गुरु की शुभता तो चाहिए, इसके साथ ही शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस का कारक है, इस कलयुग में धन का कारक है। जितने भी आप सुख आराम की चीज़ें भोगते हैं, उसका कारक शुक्र ही है। तो शुक्र को भी बलि करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुक्र को बलि करने के लिए शुभ ग्रह से संबंधित बात तो मैंने बता दी कि स्टोन पहनना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए। यदि आप सफ़ेद पुखराज पहनते हैं, ओपल पहनते हैं, या इसमें सफ़ेद मूंगा भी जो है धारण किया जा सकता है, पहने तो अच्छी क्वालिटी का पहने। और यदि अशुभ भावों का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र से संबंधित चीज़ों का मंदिर में दान करना चाहिए, जैसे सफ़ेद चीज़ें, दही हो गया, चावल हो गए, देसी घी हो गया, ये सब सफ़ेद चीज़ें जो हैं शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर लगातार 43 दिन तक मंदिर में दान करने से भी जो है शुक्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गायों को चारा खिलाएं, तो इससे भी जो है शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव मिलता है शुक्र ग्रह के लिए। और साथ ही शुक्र के साथ मैं आपको बता दूं, चंद्रमा के भी शुक्र की तरह से ही उपाय होते हैं। वृद्धाश्रम में लेडीज़ को जो है आप जितनी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जितना उनको खाने के चीज़ों का दान कर सकते हैं, जितना उनकी दवाइयों का खर्चा इत्यादि उठा सकते हैं और उनका आशीर्वाद लें, तो शुक्र जो है बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। किसी विधवा आश्रम में भी आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। और हमेशा अपने घर की स्त्रियों को मान सम्मान दें
और घर की स्त्री हूँ क्या, मैं तो कहूँगा कि हमेशा हर स्त्री का जो है सम्मान करने से शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। अब इसके बाद नंबर आता है शनि का। आपको एक चीज़ बताऊं, शनि जो है एक ऐसा ग्रह है, यदि कुंडली में शुभ हो तो देने पर आए तो ये रातों रात जो है इंसान को रोडपति से करोड़पति तक भी बना देता है। और यदि कुंडली में अशुभ है तो यह अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रंतरदशा, सारस्वती, ढैया इत्यादि में इंसान का सब कुछ छीन भी लेता है। तो हमें शनि भगवान जी, जो कि न्याय के देवता हैं, जो जज हैं ग्रहों में, इनका आदर मान सम्मान करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। यदि कुंडली में शनि चंद्र की युति हो तो यह एक बहुत ही विनाशक युति होती है। ऐसे में यदि शनि से संबंधित कार्य कर लिए जाएं शुरू, जैसे ट्रांसपोर्ट इत्यादि का, लोहे से संबंधित कार्यों का, तो उसमें जो है ज़बरदस्त घाटा इंसान को उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं शनि के बताऊंगा कि यदि कुंडली में शनि ग्रह शुभ है, उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए नीलम रत्न को धारण किया जाता है। और यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए शनि के कारक जो है वो है मज़दूर। तो जितनी मज़दूरों की सेवा की जाएगी, जितना मज़दूरों को खाना इत्यादि खिलाया जाएगा, जितने छोटे वर्ग के लोगों को का मान सम्मान किया जाएगा और उनको आर्थिक मदद की जाएगी, उतना ही शनि भगवान जी प्रसन्न होते हैं और उतना ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाएगी। शनि चंद्र की युति, इसमें जो है आपको बताऊं कि मंगलवार के दिन हलवा मंदिर में बांटने से इस युति का भी शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। अब आती है बात सूर्य की। सूर्य के लिए मैं पहले अपने वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। यदि शुभ अवस्था में शुभ भावों का स्वामी है तो माणिक रत्न उच्च क्वालिटी का धारण करना चाहिए, नहीं तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान मंदिर में गेहूँ, गुड़ इत्यादि का करना चाहिए। इसमें जो है अपना बंदरों इत्यादि को गेहूँ, गुड़, चना इत्यादि खिलाना चाहिए। और सूर्य की शुभता पाने के लिए अपने सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसमें रोली इत्यादि डालकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह से सूर्य को बलि कर हम सूर्य ग्रह से भी अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। और सूर्य यदि कुंडली में खराब अवस्था में, तो यह पितृदोष का भी कारक बन जाता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हम सभी ग्रहों की बातें तो कर रहे हैं, सबसे पहले जो है अपने कुल देवी देवताओं का जो है नित्य जोत जगानी चाहिए। फिर उसके साथ पितरों के लिए भी नित्य जोत जगानी चाहिए। उसके बाद देवी देवताओं के बाद फिर ग्रहों का नंबर आता है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो कुल देवी देवता, पितर इत्यादि के बाद, देवी देवताओं के बाद ही हम ग्रहों के उपायों के बारे में सोचें। अब सूर्य के बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा जिसका संबंध जो है लिक्विडिटी, यानी आप ये लगा लीजिए चंद्रमा का संबंध पानी से या लिक्विडिटी से है, यानी धन का जो आवाजाही है वो चंद्रमा पर भी डिपेंड करती है। चंद्रमा का कुंडली में शुभ होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड होता है। 4th हाउस जो है वो मन का सुख, माँ का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख इत्यादि, यानी जितने भी सुख आपको मिलते हैं वो चंद्रमा की बदौलत ही मिलते हैं। तो चंद्रमा का शुभ होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। यदि कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है तो मोती रत्न धारण करना चाहिए। और यदि अशुभ भावों का स्वामी है और पीड़ित है तो चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का दान मंदिर में
शुक्ल पक्ष के सोमवार से लगातार 43 दिन के लिए सफ़ेद चीज़ें जैसे आटा, चावल, दूध, चीनी इत्यादि इस तरह का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। और इसमें भी शुक्र की तरह से आप वृद्धाश्रम में लेडीज़ की जितनी आर्थिक सहायता, जितना खाने का दान इत्यादि कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, गुरु चंद्रमा गज केसरी योग, यह तो आप सबने नाम सुना ही होगा। अगर यदि कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं तो आपको 400 ग्राम चावल पीली हल्दी में भिगोकर बहते पानी में 43 दिन के लिए बहाना चाहिए, जिससे कि आपका जो है चंद्रमा भी अच्छा होगा और गुरु भी अच्छा होगा, जिससे कि धन में घर में वृद्धि के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और ये जो है साल में आप कम से कम एक बार तो उपाय कर लें तो आपको जीवन में धन संबंधी कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में एक बात मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि धन संबंधी परेशानियों के लिए एक कारण नहीं होता, इसके अनेक कारण होते हैं। तो कि सबसे पहले उपाय करने से पहले आप कुंडली विश्लेषण अपना ज़रूर करवा लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। उसके बाद फिर उपाय यदि करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक कीजिए। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपका कोई ज्योतिष या रत्नों से संबंधित कोई विषय है जिस पर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको अवश्य वीडियो बना कर दिया जाएगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या जेमस्टोन्स उचित मूल्य पर 100% नेचुरल खरीदना चाहते हैं तो हमारी जेमस्टोन्स की कंपनी है एस्ट्रो बोनांजा जेम्स। तो दोनों सेवाओं में से कोई भी सेवा आपने लेनी हो, जन्मपत्री देखने की सेवा जो है ये पेड सर्विस है, या जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911718383 9911718383। अब इसके साथ ही मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ नया वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।